देख रहे हैं छत्तीसगढ़ का लोकप्रिय चैनल JX न्यूज छत्तीसगढ़। गांव के करुणा से बची बेजुबान मां की ममता। कटघोरा वन मंडल के मुंडाली गांव में वन विभाग और नोवा नेचर वेलफेयर सोसाइटी की संयुक्त पहल। कोरबा जिला जैव विविधता से भरा हुआ है। आए दिन दुर्लभ जीव मिलने की खबर सामने आती रहती है। ऐसा ही मामला कटघोरा वन मंडल अंतर्गत आने वाले हरदी बाजार क्षेत्र के मुंडाली गांव में दुर्लभ प्रजाति की एशियन पाम सिवेट का मिला है। मानवीय रहवास में धान की कोठी में मादा सिवेट अपने बच्चों के साथ एक घर में रह रही थी। गाँव वालों ने देखा तो उनके लिए यह डर और आश्चर्य का नजारा था। वह अपने बच्चों को छोड़कर जाना नहीं चाह रही थी, जिसकी सूचना घर के मालिक केशव जायसवाल द्वारा वन विभाग को दिया गया है। वन विभाग एवं नोवा नेचर वेलफेयर सोसाइटी की संयुक्त टीम द्वारा एक सुनियोजित और सफल रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए घटना स्थल पहुंची। यह रेस्क्यू ऑपरेशन कटघोरा वन मंडल के वन मंडलाधिकारी DFO श्री कुमार निशांत के निर्देश अनुसार उप वन मंडलाधिकारी श्री चंद्रकांत के मार्गदर्शन में संपन्न हुआ। इस रेस्क्यू कार्य में नोवा नेचर वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष श्री M सूरज के नेतृत्व में जितेंद्र सारथी, मयंक बाची एवं बबलू मरोवा, रेंजर अशोक, डिप्टी सुखदेव सिंह मरकाम, महेंद्र दिवेंगन, केशव जायसवाल ने सक्रिय रूप से भाग लिया है। सूचना मिलते ही टीम मौके पर पहुंची और पूरी सावधानी एवं मानवीय दृष्टिकोण के साथ सिवेट माता एवं उसके बच्चों को सुरक्षित तरीके से पकड़ा। यह कार्य अत्यंत संवेदनशीलता और विशेषज्ञता के साथ संपन्न किया गया है ताकि जानवरों को कोई तनाव या हानि न हो। रेस्क्यू में उपरांत मां सिवेट एवं 5 बच्चों को निकटवर्ती सुरक्षित वन क्षेत्र में पुनः प्राकृतिक वातावरण में छोड़ दिया गया है, जिससे वो अपने स्वाभाविक आवास में स्वतंत्र रूप से जीवन यापन कर सके। इस पूरे अभियान में वन जीव संरक्षण की दिशा में एक उल्लेखनीय उदाहरण प्रस्तुत किया गया है। यह घटना यह दर्शाती है कि जब प्रशासन, विशेषज्ञ संस्थाएं और स्थानीय समुदाय मिलकर कार्य करते हैं तो न केवल मानव वन जीव संघर्ष की संभावना कम होती है, बल्कि जैव विविधता के संरक्षण को भी मजबूती मिलती है। वन विभाग एवं नोवा नेचर वेलफेयर सोसाइटी के इसे संवित प्रयास की स्थानीय ग्रामीणों, पर्यावरण प्रेमी और वन जीवों संरक्षण से जुड़े संगठनों द्वारा सराहना की जा रही है। इस सफल रेस्क्यू ऑपरेशन ने न केवल एक प्रजाति की रक्षा की, बल्कि भविष्य में ऐसे प्रयासों को प्रेरणा देने वाला कार्य भी किया। सर, मेरा नाम जितेंद्र सारथी है, वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू टीम कोरबा से। और जैसा कि सर हमें सूचना प्राप्त हुआ, कटघोरा वन मंडल के हरदी बाजार क्षेत्र है, वहाँ मुढ़ाली गांव है, वहाँ से सूचना प्राप्त हुआ कि एक पाम सिवेट एक घर पे जो कि कोठी था उस पर अपने 5 बच्चों के साथ वो बैठी हुई है। जिसके बाद फिर हम वन मंडलाधिकारी को जानकारी देने के पश्चात फॉरेस्ट विभाग के साथ हम वहाँ मौके स्थल में पहुँचे। देखा कि काफ़ी ज़्यादा भीड़ था, जिसके बाद से हमने भीड़ को नियंत्रित करते हुए प्रॉपर सही तरीके से उन बच्चों को सुरक्षित रेस्क्यू और उनकी मां को सुरक्षित रेस्क्यू किया। निश्चित तौर पे ये समय बेहद ही संवेदनशील था, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा भीड़ और बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए, उस जीव की सुरक्षा को देखते हुए हमने रेस्क्यू किया। साथ ही इस चीज़ पे हमने विशेष ध्यान दिया, क्योंकि माँ के साथ बच्चे थे, उसको रेस्क्यू करना ही हमारा मकसद नहीं था। उसको प्रॉपर रिलीज के लिए सही जो वातावरण हो, उसके लिए फलदार पौधे हों, पानी का क्षेत्र हो, उस बात को ध्यान में रखते हुए हम जंगल पहुंचे। और जंगल पे काफ़ी लंबे समय थोड़ा सा आसपास में और स्टडी के बाद हमने एक बहुत ही अनुकूल वातावरण पे उसको हमने वन विभाग के मौजूदगी में उसको रिलीज किया। और निश्चित ही ये एक संदेश जाता है कि स्थानीय लोग अब जागरूक हो रहे हैं। इस तरीके से कोई भी वन्य जीव दिखते हैं तो उसको मारते नहीं है, परेशान नहीं करते हैं। ये एक बहुत ही अच्छा संदेश है। तो हम अपने टीम के साथ आपको यही संदेश देना चाहेंगे कि जब भी ऐसे जीव दिखें उनको परेशान ना करें, वन विभाग को सूचना दें, जिसके बाद हम वहां पहुंचेंगे और हमारा काम रहेगा आप लोगों को सुरक्षित करके उस बेजुबान जीव को सुरक्षित रेस्क्यू करके जंगल में छोड़ना। मेरा नाम सूरज है और मैं नोवा नेचर वेलफेयर सोसाइटी का अध्यक्ष हूँ। और हाल में आपने जैसा सुना होगा कि एक पाम सिवेट का रेस्क्यू हुआ है। ये एक मादा पाम सिवेट थी जिसके 5 बच्चे थे और संजोग ऐसा था कि माँ अपने बच्चों को छोड़ के नहीं जा पा रही थी और चारों तरफ गांव वाले आ गए थे। लेकिन गांव वालों की सूझबूझ थी कि चूंकि ये माँ और बच्चे के साथ है तो इसका एक रेस्क्यू होना चाहिए, तो हमें बुलाया गया और एक रेस्क्यू हुआ। अब मैं बताऊंगा कि ये स्पीशीज़ क्या है। ये पाम सिवेट ना बिल्ली प्रजाति से जुड़ी है ना कुत्ता प्रजाति से जुड़ी है, ये अपने तरह का एक अलग प्रजाति है। स्थानीय लोगों में एक किंवदंती है इससे जुड़ी कि ये कब्र में से
लाशें निकाल के खाता है या ये इंसानों का मांस खाता है, ये बिल्कुल भी गलत बात है। इसका उससे कोई भी संबंध नहीं है। इसके विपरीत ये बेहद ही शर्मीला प्राणी है और ये प्रायः जहाँ जहाँ मनुष्य के रहवास और जंगल आसपास में होते हैं, ये वहाँ पे पाए जाते हैं। ये ज़्यादातर पेड़ों के खोल या घरों के कुछ ऐसे हिस्से जो ज़्यादातर उपयोग में नहीं आते, ये उनको छुपने के लिए या सहारे के लिए उपयोग करते हैं। और ऐसे ही हुआ यहाँ पे कि इन्होंने गांव के एक कई दिनों से बंद घर के जो धान की कोठी है, उसको इसने बच्चों को बच्चा देने के लिए उपयोग किया। अब अगर हम इसके आहार की बात करें तो ये सर्वाहारी होता है, मतलब ये फल भी खाता है और ये कीट, अन्य छोटे जानवर, छोटे पक्षी, उनके घोंसले के अंडे, इनको भी ये अपने आहार में संलिप्त करता है। अब इसका अगर पारिस्थितिकी में क्या खास महत्व है, इस पे अगर हम बात करना चाहें तो देखिए, पाम सिवेट बहुत अच्छे फलों को खाता है। ये बेकार, सड़े या ठीक ढंग से ना पके हुए ऐसे कोई भी फलों को ये खाने से बचता है। और जब ये अच्छे फल खाता है तब ये दूर दूर उनके बीजों को फैलाता है और उन बीजों से अच्छे पेड़ मिलते हैं, अच्छे और फलदार पेड़, जो ना सिर्फ अन्य पशु पक्षी और इसके जाति के, लेकिन इंसानों के भी वो काम आता है। अभी हम जिस घर पे इसको रेस्क्यू किए, वहाँ पे बाहर एक बरगद का पेड़ था और बरगद के फल भी इसके आहार का एक हिस्सा है। तो अच्छा हुआ कि हमने आए और ये जीव ने भी काफ़ी अच्छे से सहयोग किया। हमने इसका रेस्क्यू करके इसको फिर इसके अनुकूल प्राकृतिक रहवास में छोड़ दिया।